Good morning, friends. This is Surya Beniwal, and today I welcome you all to our channel Next Generation Study. तो दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है थ्योरीज ऑफ स्टेट. सो गाइज इस वीडियो सीरीज में हम सबसे पहले डिवाइन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले हम हमारे टॉपिक के साथ आगे बढ़ें, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिवाइन थ्योरी होती क्या है. तो डिवाइन थ्योरी जो है वो एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द स्टेट इज द हैंडीवर्क ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ. मीन्स इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो गॉड ने बनाया है, खुद भगवान ने बनाया है. इसके अकॉर्डिंग जो किंग है वो रिप्रेजेंटेटिव है या फिर एजेंट है गॉड का ऑन द अर्थ. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द किंग हैज़ द डिवाइन पावर. और जो किंग है उसके पास डिवाइन पावर है. मीन्स किंग जो है वो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का ऑन द अर्थ. नाउ दिस थ्योरी स्टेट्स दैट किंग इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू जनरल पब्लिक. इसके अकॉर्डिंग ये जो थ्योरी कहती है, इसका कहना है कि किंग जो है वो अपने एक्शंस के लिए, अपने वर्क्स के लिए जनरल पब्लिक की तरफ उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है जनरल पब्लिक की तरफ. बट ही इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द गॉड अलोन. मतलब वो सिर्फ भगवान की तरफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. किंग हैज़ द सुप्रीम पावर टू रूल ओवर द जनरल पब्लिक. और जो किंग है उसके पास सुप्रीम पावर है जनरल पब्लिक पर रूल करने की. अकॉर्डिंग टू दिस डिवाइन थ्योरी द किंग इज़ अबव द लॉ. और जो किंग है वो कानून से, सभी चीज़ों से ऊपर है. नो पर्सन हैज़ द राइट टू क्वेश्चन हिज अथॉरिटी और हिज एक्शन. और स्टेट में किसी भी पर्सन को ये राइट नहीं है कि वो उसके किंग के वर्क्स को या फिर उसके एक्शंस को या उसकी अथॉरिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन उठाए. नाउ people believe that they have to obey the king as the king is the agent of the god. अब जो लोग थे उनका मानना था कि उन्हें राजा जो भी कहे वो मानना पड़ेगा, वो उन्हें मानना ही चाहिए क्योंकि जो राजा है वो भगवान का एक तरह से दूत है धरती पर. एंड टू गो अगेंस्ट द किंग विल बी अ सिन. सिन मतलब पाप. और अगर वो राजा के अगेंस्ट जाएंगे या उसकी किसी बात को डिसोबे करेंगे तो वो एक तरह से उनके लिए पाप होगा. Now, the divine theory was transformed into the doctrine of divine rights of the king in the Middle Ages of Europe. मतलब यूरोप के मिडल एजेस में जो है ये डिवाइन थ्योरी वो डिवाइन राइट्स की डॉक्ट्राइन में कन्वर्ट हो गई. इवन टुडे द क्वीन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन इज़ अ क्वीन बाय गॉड ग्रेस. मतलब आज भी जो है ये थ्योरी कहीं ना कहीं प्रिवेल करती है क्योंकि जो ग्रेट ब्रिटेन है वहाँ पर क्वीन को क्वीन माना जाता है बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड. सो गाइस अब हम इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म देख लेते हैं. इससे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि डिवाइन थ्योरी है क्या. डिवाइन थ्योरी क्या कहती है. डिवाइन थ्योरी का कहना है कि जो स्टेट है वो भगवान ने बनाया है. स्टेट इज़ द हैंडीवर्क ऑफ द गॉड. मतलब भगवान ने बनाया है और जो राजा है वो भगवान का प्रतिनिधि है या फिर भगवान का दूत है इस धरती पर. और इसी वजह से लोगों का मानना है कि उन्हें राजा को फॉलो करना चाहिए, उसके किसी भी ऑर्डर को डिसोबे नहीं करना चाहिए. और राजा को इस थ्योरी ने कानून से और सभी चीज़ों से ऊपर बताया है. डिवाइन थ्योरी का कहना है कि राजा अपने कार्यों के लिए, अपनी अथॉरिटी के लिए, अपने पावर की एक्सरसाइज के लिए लोगों के प्रति कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि ही हैज़ ओनली द रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द गॉड. तो अब हम इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म देख लेते हैं. दिस थ्योरी प्रिवेल इन ओल्ड एज वेयर religion is considered above everything, but now in 20th century it is criticized by various scholars. मीन्स बहुत पुराने समय में ये थ्योरी प्रिवेल करती थी. वो उस समय पर प्रिवेल करती थी जब रिलीजन को सभी चीज़ों से ऊपर माना जाता था, इवन अबव द इंडिविजुअल्स और इवन अबव द लॉ. लेकिन आज 20th सेंचुरी के समय में, आज के समय में बहुत से स्कॉलर्स ने इसकी क्रिटिसिज्म दिया है. जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है एग्जिस्टेंस में आई तो लोगों ने ये बिलीव करना स्टार्ट कर दिया कि जो स्टेट है वो भगवान ने नहीं बनाया है, बल्कि जो स्टेट है वो खुद इंसानों ने ही बनाया है. इन डिवाइन थ्योरी ऑल द पावर आर कंसनट्रेटेड ऑन द हैंड्स ऑफ द किंग. अब डिवाइन थ्योरी में क्या है, जो सभी पावर हैं वो किंग के हाथों में कंसनट्रेट कर दी गई. मतलब सारी पावर जो है उसे जो है किंग ही एक्सरसाइज करेगा. और इसकी वजह से कॉमन पीपल जो हैं उनको कोई पावर नहीं दी गई है, उन्हें कोई नहीं दिया गया है. इससे तो पावर के आर्बिट्ररी यूज़ होने का भी खतरा
पैदा होता है। इन दिस थ्योरी द पीपल हैज़ गिवन लेस राइट्स एंड लिबर्टीज़। अब अगर हम खुद सोच सकते हैं, अगर सारे जो पावर हैं, सारे राइट्स हैं, अथॉरिटी है, वो किसी एक पर्सन के हाथों में कंसंट्रेट हो जाएगी, तो जो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ के, मतलब जो प्रजा है राजा की, उस पर राजा कहीं ना कहीं आर्बिट्रेरी हो जाएगा, आर्बिट्रेरी यूज़ करेगा पावर का, और कहीं ना कहीं उन लोगों के जो राइट्स हैं उनका वायलेशन होगा, उन्हें स्वतंत्रता जो है कम दी जाएगी। देयर वॉज नो गवर्नेंस बाय द लॉ। और डिवाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है कोई लॉ की गवर्नेंस नहीं है, क्योंकि जो राजा है उसे लॉ से भी ऊपर माना गया है। व्हेन चर्च वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेट, और जब चर्च को सेपरेट किया गया स्टेट से, उस वजह से भी कहीं ना कहीं डिवाइन थ्योरी का क्रिटिसिज्म हुआ है। सो गाइज, that's all. Thank you so much. I hope you liked my video. Please like, share and subscribe करना ना भूलें. Thank you so much.